सर मैं कह रहा था मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा एंड रचित जी से सहमत होके सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। श्री अच्छा। रायसीमा सर, हमने 520 525 में बाई किया था। हमने 800 का टारगेट दिया था बढ़ा के, बट 740 730 में जाके स्टॉक रुक चुका है। तो क्योंकि केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। SREE सर, SRHH। जी राइट। रायलसीमा। तो 730 735 में इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, 740 में। अब ये रेंज बाउंड हो गया है जहां पर 760 70 70 और नीचे 730 इसी रेंज में घूम रहा है पिछले एक डेढ़ महीने से। हमने 525 में इसको आइडेंटिफाई किया था, आपके चैनल पे दिया था ये स्टॉक। तो इसमें प्रॉफिट बुक करें, तभी हम दूसरा स्टॉक बाई कर पाएंगे, जो अब हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहला चीज ये। सेकंड, अंकुर जिसे मैं पूरी तरह से एनसीसी में सहमत हूँ। और हमने एक और शो किया था आपके चैनल पे आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, मल्टीबैगर स्टॉक के ऊपर, जिसमें हमने 104 रुपए में एनसीसी को दिया है अपने पोर्टफोलियो पिक पे। और हमारा जो टारगेट था, वो पहला टारगेट 200 का था, दूसरा टारगेट 300 का था। अब वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर। और 25 दिन के अंदर सर ये आपको 50% रिटर्न दे चुका है। एंड मेरा मानना है अभी भी आप इसको इसी भाव में ले सकते हो, क्योंकि ये मैं रैली मिस नहीं करना चाहूंगा। अभी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी भी इसमें जब मुझे यहाँ से भी 300 रुपए दिख रहा है, तो यहाँ से 150 से 300 रुपए होने का चांसेस है। तो 8-10 रुपए के चक्कर में मैं अपना मुनाफा ना खो दूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस भाव में भी आप ले सकते हो। 8-10 रुपए मत देखिए इसमें। स्टॉप लॉस अंकुर जी का सेम है मेरा, 130 135 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। जो जिसने 104 में खरीदा था उस टाइम पे मैंने 85-90 का स्टॉप लॉस दिया था, उसको बढ़ा के 135 130 का रख रहे हैं। 200 का पहला टारगेट, 250 दूसरा, 300 तीसरा टारगेट है। और ये जो टाइम फ्रेम है वो 3 से 12 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर ही मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ये समझ ले दर्शक कि स्टॉक वही है, टारगेट्स ऊपर की तरफ है, स्ट्रेटेजी बाइंग की है, सिर्फ टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। तो जब अंकुर जी ने जो छोटे टारगेट्स दिए थे वो इसलिए दिए थे क्योंकि वो टाइम फ्रेम बहुत छोटे की बात कर रहे थे ट्रेडिंग के नजरिए से। राइट राइट, लोकेश जी वो जो बात 15-20 कर दिन रहे के हैं हिसाब से वो बात कर रहे हैं, मैं 3 से 12 महीने की बात कर हाँ, तो बस वो जरूर एक बार दोबारा से क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कि ये ना लगे आपको कि अंकुर जी तो कम प्रॉफिट में बाहर जा रहे हैं और लोकेश जी ज्यादा प्रॉफिट उसी स्टॉक में कमाने की कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर आपको समय भी देना होगा। तो अगर आप वो वाले हैं, निवेशक हैं और उस तरीके का माइंडसेट से काम करते हैं, बाजार में थोड़ा लंबा समय देते हैं, तो आप एनसीसी में बने रह सकते हैं। बड़े टारगेट्स तो बहुत बड़े बता रहे हैं, यहाँ से डबल तक के बता रहे हैं लोकेश जी, 300 तक। सर 300 तक सर डबल एक्चुअली। आप इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए तो सर 200% है। हमने 104 में आइडेंटिफाई हाँ किया, ठीक है, नहीं 104 मैं से आज हमने रिकमेंड मैं किया। उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो अगर आज भी कोई अगर निवेश करता है, क्योंकि 150 के आसपास काम कर रहा है, अगर कोई आज भी एंटर करता है तो उसके लिए तो 100% है ही है। और जो पहले से देख रहा है इंडियन बिजनेस, तो उसके लिए तो 200% के भी टारगेट्स हैं, क्योंकि हमने और नीचे से आइडेंटिफाई किया हुआ है लोकेश जी ने। बढ़िया है सर। ठीक है जी लोकेश जी, जी सर। आगे। सर तीसरा स्टॉक जो है वो है टाटा कम्युनिकेशन, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। हमने 1450 में आइडेंटिफाई किया था। 1600 में सर 2 वीक से पड़ा हुआ था, बट लास्ट वीक इसने जबरदस्त आउट परफॉर्म दिखाया है और 1760 1770 चला गया सर। हमारा टारगेट सर 1780 1800 का था। अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है। हम बुक नहीं कर रहे इसको, अभी भी किसी को लेना है तो ले सकते हैं। मेरा इसमें बहुत बड़ा टारगेट है, मैंने पहले भी बताया है, पर धीरे धीरे हम इंक्रीज करते रहेंगे। अब इसका टारगेट सर 2000 का लेके चलिए। एंड स्टॉप लॉस अब बढ़ा के 1600 1610 का रख लीजिए। जो 10 से पहले से लेके रखे हैं 1400 के लेवल से बने रहिए। नया एंट्री करना चाहे नया एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और ये और ऑल ये टाइम हाई पे डिस्क्लेमर काम है, कर रहा है ना सर, मतलब ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे, अनचार्टेड दिखाने सर टेरिटरी एक के बार, आपको आसपास है। देखना पड़ेगा। एक सेकंड सर देख लेता हूँ। 1785 मेरे ख्याल से होना इसका तो चाहिए all सर, हाँ, होना सत्रह तो चाहिए। पिचासी इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास, और उस पे भी हाँ हाँ अभी सर, बढ़े। ये अभी 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 ब्रेक किया, लास्ट वीक ही ब्रेक किया। तो जी इस पे बने रहने की ही है। हमने 1400 में किया था सर, तब ये चलना स्टार्ट हुआ था सर। और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, और मैं 250 के लेवल से इसको होल्ड करके रखा हुआ हूँ। मैं हर बार ये बोलता हूँ, तो इसमें कन्विक्शन की कोई कमी नहीं है। बने रहिए, पैसा ठीक। बनेगा बड़ी और बात अभी यह है भी कि बनेगा।
होल्ड करके रखा हुआ है, प्रॉफिट नहीं बुक करा, ये पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है कि जब राइट। आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा हो, अगर आप 250 रुपए से लेकर के बैठे हो और उसके बाद दिख रहा हो और फिर भी आप बुक नहीं कर रहे हैं, ये टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाना, तो इसके लिए तो सर यही मैं जबरदस्त हमेशा पेशेंस। बोलता हूँ सर, मार्केट ऊपर नीचे होगा, अगर आपको कन्विक्शन है स्टॉक पे है, बने रहिए, पैसा बनेगा, आप निकल जाओगे आपका वो स्टॉक निकल जाएगा आपके हाथ में, उसके बाद 50 रुपए भी ऊपर चला जाएगा, आप ले नहीं पाओगे। ठीक है, तो कन्विक्शन ये है तो मार्केट के 10-5% के करेक्शन में दिमाग मत लगाइए, लंबा होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये सर अभी भी तीसरा स्टॉक की जो बात करेंगे सर, उसका नाम है पिक्स। हमने लास्ट टू लास्ट वीक दिया था सर 1250 1240 में खरीदने की बात की थी। आप देखिए स्टॉक सर 1430-40 हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न 7 से 15 दिन के अंदर आपको देखने को। लास्ट वीक 1230-40 था, वहां से आपको 1420-25 का रेंज आपको देखने को मिला है। हमने 1300 में इसको आइडेंटिफाई किया था, 1300 में हमने बोला था 50% खरीदने के लिए, और 1250 से करीब मिल जाए तो आपको 50% लेना चाहिए। लास्ट वीक मंडे ये 1250 के नीचे था, वहां से आई बिलीव आपके दर्शकों ने खरीदा होगा, क्योंकि हमने उस दिन वापस बात की थी। अब वहां से हमें 1400 रुपए। बने रहिए, नया एंट्री करना चाहे नया एंट्री कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नया एंट्री भी कर सकते हैं। अभी ये 700 से 1400 जरूर हुआ है, हमने इसको 1200-1300 के बीच में बाई करने के लिए रिकमेंड किया है, बट यहाँ से भी ये 1700-1800 लेवल जाने के लिए तैयार है। अभी के लिए इसमें 1550-1600 का टारगेट, और स्टॉप लॉस 1300-1320 का, क्योंकि छोटी कंपनी है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होना है। 1550 का 1600 का टारगेट लेके चलिए। जी, ठीक है, तो ये है पिक्स ट्रांसमिशन, बढ़िया तेजी इसमें भी, और इन सभी स्टॉक्स के लिए एक साथ इसीलिए मैं रोक के बैठा हुआ था कि इकट्ठा बधाई दूंगा, क्योंकि हर एक स्टॉक पे बधाई सर और देते भी देते स्टॉक्स है तो चलिए ठीक है, ठीक है, अभी नया कुछ कर रहे सर, हैं क्या अगर लोकेश जी? किसमें सर? नया कुछ सॉरी, ऐड कर रहे हैं? हाँ करेंगे सर, वो भी करेंगे। एक स्टॉक पुराना बात कर लें, उसके बाद करते हैं ठीक सर। एक और स्टॉक है, है सर, अग्रवाल इंडस्ट्री। हमने 730 में दिया था, अभी 830 चल रहा है, 10 दिन हुआ है स्टॉक को दिए हुए, 10-15-12 दिन हुए, एंड 730-40-50 चल रहा है। केमिकल सेक्टर में ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, एक्सेप्ट अब अग्रवाल अग्रवाल इंडस्ट्री रह गए हमारे पोर्टफोलियो में, जो हमने अपने क्लाइंट को दिया है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। अभी भी मुझे इसमें जान बाकी है, इसमें तो चल रहा है, जबरदस्त रिटर्न आ रहा है स्टॉक पे। स्टॉप लॉस हम बढ़ा के अब 770-780 कर रहे हैं, जो हमारा 730-720 का था कॉस्ट टू कॉस्ट। इसी भाव में अगर किसी के पास है तो होल्ड रख सकते हो, नया एंट्री करना चाहे तो 50% करें, पूरी तरह से ना करें। इसको होल्ड रखें, मुझे टारगेट रिवाइज करके सर 900 प्लस का करना है। ठीक है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज टारगेट्स रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन बड़ा मुनाफा तो ऑलरेडी आ ही रहा है, तो वो भी है। ठीक है जी लोकेश जी। सर आज हम बीएससी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अंकुर जी ने आई बिलीव बात कर लिया है। हमने बीएससी 700 के लेवल पे हमने दिया था, 750 के लेवल पे दिया था। अभी अब आज बात करेंगे सर, एक है कोपरन, जो 180 से 192 चल रहा है अभी। 200 का टारगेट इंटैक्ट है, 200-225 का। फार्मा सेक्टर में बुलिश हूँ सर, इसी भाव में पिछले कुछ महीनों, एक महीने से घूम रहा है, एक्चुअली 175-195 के बीच में घूम रहा है, बट इस बार शायद ये ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर की तरफ, तो नजर रखिए। अगर अभी आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर लेना है 195 के ऊपर ले सकते हैं, जो 225-230 के रेंज में जाएगा, ये अभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस के आसपास ही काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो लोकेश जी जिसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा और हम स्ट्रेंथ प्रीएम कर देगा। रहे हैं सर इसको, हाँ प्रीएम करने की कोशिश कर, जी लोकेश जी, पहले का थोड़ी सी कॉल आवाज प्रीएम। आपकी, कोई नहीं, ठीक है, तो कोपरन, ये स्ट्रेटेजी कोपरन के अंदर में समझ गया जी। ठीक जी सर, आज का जो स्टॉक है वो है मिधानी, मिश्र धातु निगम। है, निधानी। 330 का भाव चल रहा है सर जी। मिश्र धातु निगम 330 का भाव चल रहा है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अभी के लिए 370 से 400 का टारगेट है, बट आगे और भी इसको रिवाइज होने के चांसेस है। 290 और 300 के करीब का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए सर। आप देखोगे सर 15 दिन में मार्केट कहीं नहीं गया, वही 600 से 900 है। मगर जो भी स्टॉक के बारे में हमने बात की, अगर स्टॉक स्पेसिफिक और इंडियन इसको कोई दर्शक देख रहा है, तो 15%, 10%, 20% या 50% तक भी रिटर्न आपके लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक में मिला है। तो वही है, आपके चैनल के साथ जुड़े रहे, तो अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन अंकुर जी हैं, अनिल जी हैं,